अ, आज जिस विषय को लेकर हम ये चर्चा करने आए हैं और चिंतन करने आए हैं और एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि शिक्षा और शिक्षा विभाग से जुड़े कार्मिकों की समस्या। आज स्थिति यह है कि प्रदेश का जो शिक्षा विभाग का कार्मिक है वो अपने आप को डरा सहमा सा महसूस कर रहा है और वो ऐसा दबा कुचला सा है। वरना राज्य का जो कार्मिक होता है वो राज्य का आँख कान नाक होता है और उनके एक तरह से नीम का काम करता है। लेकिन कार्मिकों के साथ जिस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, विशेष रूप से शिक्षा विभाग की नीम की ईंट होती है तृतीय श्रेणी शिक्षक संवर्ग, जो राजस्थान में लगभग 3 लाख की संख्या में है और वो लगभग 10 से लेकर 15 वर्षों से एक तबादला नीति की उम्मीद में वनवास काटने को मजबूर है। विशेष रूप से जो 10-12 जिले प्रतिबंधित जिले हैं उनकी तो हालात ही ख़राब है कि वो समाज से, सामाजिक जिम्मेदारियों से और पारिवारिक जिम्मेदारियों से दूर हो चुके हैं, एक तरह से असामाजिक हो गए हैं। क्योंकि उनका जो बर्थ प्लेस है, जहाँ उनके परिवारजन रहते हैं, वृद्ध माता पिता रहते हैं, उनका वो परवरिश नहीं कर पा रहे हैं, केयर टेक नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वो जो शिक्षक है, जहाँ भी वो रह रहा है, वो एक तरह से कुंठित है। पूरे मनोवेग से वो अपना मनोवेग से अपना काम नहीं कर पा रहा है और जो शिक्षार्थियों को जो वो दे सकता है वो पूरी ताकत के साथ नहीं दे पा रहा है। हमने तृतीय श्रेणी शिक्षक संवर्ग के तबादलों के लिए लगभग 1 दर्जन से अधिक बार आंदोलन किए, धरने प्रदर्शन किए। ज्ञापन की तो संख्या हमें इतनी है कि गिना ही नहीं सकते। यहाँ तक कि पिछली जो गहलोत सरकार थी, हमने 5000 की संख्या में सीएमओ हम लोग गए, हमें खाने के लिए बुलाया और वहाँ सरकार के जय जयकार भी हमसे लगवाई गई, लेकिन तबादलों को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई। परिणाम स्वरूप जो कुछ तथाकथित शिक्षक संगठन थे, विशेष रूप से पंचायत राज संगठन और उनके कुछ तथाकथित नेता, उनको विरोध का सामना भी करना पड़ा था और पूरे सीएमओ तृतीय श्रेणी तबादलों की मांग के लिए गुंजायमान हुआ था। लेकिन वहाँ सरकारी सिस्टम का वहाँ मीडिया था, हमारी खबर बाहर नहीं आ सकी। लेकिन हर शिक्षक के पास 2 या 3 मोबाइल थे, उनकी रिकॉर्डिंग बाहर तक आई और उसी का परिणाम था कि पूरे राजस्थान भर में 3 लाख शिक्षकों के परिवारजन, उनके चिरपरिचित और उनके रिश्तेदार और शुभचिंतकों ने गहलोत सरकार को वोट नहीं दिया और गहलोत सरकार अच्छे काम करने के बावजूद भी रिपीट नहीं हुई। लेकिन जो वर्तमान भजनलाल जी की सरकार है, इससे ये उम्मीद जगी थी कि ये सरकार जो है शिक्षकों के लिए कोई समयबद्ध रूप से पारदर्शी तबादला नीति लेकर आएगी। लेकिन ये भी वही राग अलाप रहे हैं जो पिछली सरकारों ने अलापा है। रोज़ रोज़ स्टेटमेंट दिया जाता है कि ये कर रहे हैं, ये तबादले लाएंगे, पति पत्नी प्रकरण को शामिल करेंगे, टीएसपी वालों को लाएंगे, डार्क जोन वालों को लाएंगे, डिफेंस वालों की पत्नियों को लाएंगे। लेकिन ये लाएंगे कहाँ? इनको यही नहीं पता है कि राजस्थान में कुल कितनी सरकारी विद्यालय हैं, कितने मदरसे चलते हैं, कितनी आंगनबाड़ियाँ चलती हैं। इनके पास कोई एक्चुअल डाटा है ही नहीं और शिक्षार्थियों के अनुपात में इनके शिक्षकों का रेशो इतना गड़बड़ाया हुआ है कि इनको खुद को नहीं पता है। ये क्या करते हैं? बीजेपी की मानसिकता का एक शिक्षक संगठन काम करता है जो टीचर्स की रसीदें काटता है, उनको बाध्य करता है, जिसको चंदा चाट शिक्षक संगठन बोलता हूँ। हालांकि मैं भी उससे जुड़ा हुआ था, लेकिन इनकी पॉलिसियाँ गलत हैं कि ये शिक्षकों को बाध्य करके 100-100 रुपये की रसीद काटते हैं और अपनी आइडियोलॉजी थोपते हैं और ये बात करते हैं कि हम शिक्षार्थी और शिक्षकों के हित में काम करेंगे। लेकिन ये अपने निज स्वार्थ का काम करते हैं। अपने जिले स्तर के पदाधिकारी, प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को तो अपने गृह जिले में, अपने घर के पास या यहाँ ऑफिसों में एडजस्ट कर देते हैं। बाकी जो बेचारा शिक्षक अपने रसीद इस उम्मीद में कटाता है कि मेरी जब समस्या आएंगी उनका समाधान करेंगे, हमारी शिक्षकों की तबादला नीति बनाएंगे, उस जगह ये मौन हो जाते हैं, सरकार की शरण में चले जाते हैं। ऐसे ही कांग्रेस में भी पंचायत राज संगठन था और एक राजस्थान शिक्षक कांग्रेस या एकीकृत था नाम से था। ये शिक्षक संगठन क्या करते हैं, इन्होंने तृतीय श्रेणी शिक्षक वर्ग के साथ एक तरह से दोगला व्यवहार किया है
दुर्भाग्य है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों का पिछले 3 वर्षों से कोई इनकी पदोन्नति नहीं हुई, इनके तबादले नहीं हुए। तबादले नहीं होने से, पदोन्नतियां नहीं होने से उनकी कार्य क्षमता में इतनी गिरावट आई है, इतनी गिरावट आई है कि वो सब कुंठित, अपेक्षित, शोषित, अपने आप को डरा सहमा सा महसूस कर रहे हैं। और जब कार्मिक डरा सहमा महसूस करता है ना, तो सर वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता। और ऊपर से मंत्री जी और उनके अधिकारी लोग चाहे जैसे कि उसको बुलडोजर चला देंगे, उसको बाड़मेर दिखा देंगे। अरे राजस्थान तो हमारा ही है, हम चाहे जहाँ नौकरी कर लेंगे। लेकिन ये गलत है कि एक वर्ग तो जब से नौकरी लगा तब से महानगर में बैठा, नगर परिषद एरिया में बैठा, नगर पालिका एरिया में बैठा या किसी ग्राम पंचायत में बैठा। और एक ही उसी बराबर योग्यता रखने वाला व्यक्ति वो बॉर्डर पे बैठा है, जिसने अपने बच्चे कब बड़े हो गए, माँ बाप कब एक तरह से भूखे सो रहे हैं, कि उनको बीमारी का इलाज कैसे हो, अपनी बिल्कुल सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। तो आपस में एक तरह से वो, मैं ये कहूँ कि उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। और शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसको पीने के बाद इंसान दहाड़ मारता है। लेकिन इन शेरों को इन्होंने, सरकारों की गलत नीतियों ने नीति न बनाकर, एक तबादला नीति न बनाकर इन्होंने उनके साथ कुठाराघात किया है। तो मेरी सरकार से यही एक तरह से मांग है कि 3 लाख तृतीय श्रेणी शिक्षक वर्ग, इसमें प्रबोधक भी आते हैं, पीटीआई भी आते हैं, उनकी एक स्पष्ट तबादला नीति बने।